आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या है, अपकमिंग ऑक्शन कैसे होने वाला है, कौन कौन सा पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व रहेगा और डिफर्ड पेमेंट प्लान कैसे होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये टॉपिक GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के बारे में। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? सिंपल लेमन टर्म में स्पेक्ट्रम का मतलब है ऑल यूज इनविजिबल एयर वेव टू ट्रांसमिट बिट्स ऑफ डेटा थ्रू एयर, इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। मतलब कि रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन ये सब ऑपरेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा जाता है। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी में भेजा जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी में भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रम जो है इसे फर्दर सब डिवाइड किया जाता है बैंड में। बैंड वेरी करता है फ्रीक्वेंसी में। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एम्प्लॉयड इन केस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में कौन सा वेव यूज नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सरे। अब हम देखेंगे ये जो न्यू स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जा रहा है इसके पीछे मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो क्यों अब जो स्पेक्ट्रम है ये ऑक्शन किया जा रहा है? देखिए लास्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया गया था साल 2016 में। अब क्या होता है, वेरियस जो कंपनी है उनका वैलिडिटी ऑफ एयरवेव खत्म होने वाला है 2021 में, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल। तो इस सेल के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है एक मार्केट डिटरमाइंड प्राइस में स्पेक्ट्रम को ऑफर के साथ बेचना और एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम को इंश्योर करना, होर्डिंग को अवॉइड करना, मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन स्टिमुलेट करना और जो रेवेन्यू प्रॉफिट है इसे मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर स्पेक्ट्रम ऑक्शन। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है और स्पेक्ट्रम ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्पेसिफिक बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेरियस कंपनीज को बेच देते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब वेरियस कंपनीज को ये जो स्पेक्ट्रम है फिर से रिन्यू करना पड़ता है स्पेक्ट्रम लाइसेंस को, या फिर नया स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। ठीक है, जनरली ये टाइम पीरियड होता है 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है बैंड में। तो बैंड डिफर करता है बहुत सारा फ्रीक्वेंसी में, 700 हो सकता है, 1800 हो सकता है, 3300 मेगाहर्ट्ज हो सकता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को बेचा जाता है वेरियस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिजर्व प्राइस है। ठीक है, जब रिजर्व प्राइस के नीचे बेचा जाएगा तब गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि 2G घोटाला में ब्लेम किया गया था ना। तो ये जो रिजर्व एक प्राइस था, रिजर्व प्राइस के नीचे गवर्नमेंट ने क्या किया था, वेरियस कंपनी को स्पेक्ट्रम बेच दिया था। ठीक है, अब देखिए जो भी कंपनी है वो उनके डिमांड के अनुसार स्पेक्ट्रम को खरीदेंगे, फिर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपेंट कौन कौन सा होने वाला है। तो इंडिया में मेन 3 जो प्राइवेट टेलीकॉम पेयर है ये यहाँ पर पार्टिसिपेंट है। एक है रिलायंस जियो और एक है भारती एयरटेल और एक है वोडाफोन। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब वेरियस जो फॉरेन कंपनी है ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फॉरेन कंपनी को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया में एज ए कंपनी के तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर कोई इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे जो बिडिंग कॉस्ट है फ्री एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो कुछ एनालिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है भारती एयरटेल जो है ये अपना जो पहला वाला जो ओल्ड स्पेक्ट्रम प्लान है इसे ही फिर से रिन्यू करेगा, और वोडाफोन के लिए कहा जा रहा है ये जो नया जो ऑक्शन प्रोसेस है ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रिलायंस जियो के लिए कहा जा रहा है क्रेडिट स्विस के द्वारा ये अपना जो पहला वाला जो प्लान था इसे रिन्यू नहीं करेगा, फिर से स्पेक्ट्रम खरीदेगा 55 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफर्ड प्लान कैसा होगा वेरियस कंपनीज के लिए। देखिए जो कंपनी बोली लगाएगा 1 गीगाहर्ट्ज बैंड के नीचे, 1 गीगाहर्ट्ज बैंड के नीचे मतलब कि 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए उनको 25% जो पेमेंट है वो उसी वक्त देना पड़ेगा, बाद में जो पेमेंट रहेगा वो बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, जो बीडर बोली लगाएगा 1 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर मतलब कि 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए उनको 50% पेमेंट अपफ्रंट करना पड़ेगा, बाद में जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है ये इंस्टॉलमेंट में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और जो सक्सेसफुल बिडर होंगे उनको 3% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एज ए स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज के तौर पे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायरलाइन सर्विसेज है इसे एक्सक्लूड किया जाएगा।
और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।